ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट पूर्णिमा नाथ, पूर्व नेता रिपब्लिकन पार्टी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहरान मरी बलोच प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और अमजद अयूब मिर्जा अभी तक आए नहीं है। मैं माथुर सर से शुरुआत करूंगा। माथुर सर, कमाल का खेल चल रहा है पाकिस्तान में। एक तो बेपेंदी का देश, इसकी कोई खुद की कोई विदेश नीति नहीं, खैर उस पर तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन शाहबाज कह रहे हैं कि हम A to Z मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और बिलावल का गला सूख रहा है और कह रहे हैं कि भाई हम 6 की 6 नदियां कब्जा लेंगे। अब जरा फौज में रहे तो जरा बताइए इनको कि ये एक बार फिर से मुझे लग रहा है इंतजामात चाहते हैं कुछ। शुभम, जय हिंद। जी सर, आप मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है माथुर सर। जय हिंद, जय भारत। आपका जवाब प्लीज। थैंक यू। हाँ, देखिए शुभम, मैं आपको दो बातें, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो जो A to Z मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, A है आतंकवाद, Z है POJK और उसके बाद फुल स्टॉप। हम लोग इन दो मुद्दों के अलावा किसी चीज पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनको जो करना है वो कर सकते हैं, और ये बात करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो हम अपने आप POJK को अपने पास कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल बिलावल भुट्टो का है, मुझे लगता है ये थोड़े से इनका कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट मैन। क्योंकि देखिए, आप एक तो मैं ये पहले भी कई दफा बता चुका हूं कि हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी 1960 में, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, हो सकता है कोई और इसका परसेप्शन हो, मेरे हिसाब से तो नदियां 6 है ही नहीं, कुल 5 नदियां हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात हो सकती है। उसकी वजह यह है कि जो बियास नदी है वो हिमाचल प्रदेश से रोहतांगला से निकलती है और हरिके में खत्म हो जाती है। हिमाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, हरिके पंजाब भारत का हिस्सा है। इस नदी की एक बूंद भी पानी पर किसी का भी हक नहीं है। तो जब हमने इसको शामिल किया, मेरे को पता नहीं है क्या वजह रही होगी कि जाके सतलज से मिल जाती है, फिर इसकी कुछ पानी इसका भी चला जाता है, आई डोंट नो। बट हमको उस समय इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता थी मेरा हिसाब से। अब जहां तक सवाल बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट्स का है, उनके स्टेटमेंट से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए, इन्होंने ये कह रहे हैं कि 6 दरिया के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कब्जा? इनका मतलब ये है कि आकर के पूरा इंडिया जीत लेंगे, हिमाचल प्रदेश भी ले लेंगे, पंजाब भी ले लेंगे, हाँ सब ले लेंगे, क्योंकि सब ले लेंगे सर। ये जिस पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उस पदार्थ के सेवन के बाद ये सब ले लेंगे। ये वही मैं कह रहा हूं। तो वही पदार्थ इनके लिए ठीक है, क्योंकि इनकी आधी इकोनॉमी उसी पदार्थ के सेवन से और उसी पदार्थ के आगे भेजे जाने से चल रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो युद्ध की धमकी दे रहे हैं, ये युद्ध की धमकी सिर्फ और सिर्फ, आज आप उनकी आर्मी की परिस्थिति देखिए, ये किस युद्ध की धमकी किसे दे रहे हैं। आज बलोचिस्तान में आप BLA से नहीं लड़ पा रहे, खैबर पख्तूनख्वा में आप TTP से नहीं लड़ पा रहे, सिंध में आपको परेशानी है, गिलगित बाल्टिस्तान में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और वो आर्मी आकर के इंडिया से लड़ेगी। ये बात शिवम 5-6 बार हो चुकी है कि वो आर्मी जो कि हर काम प्रोफेशनलिज्म के अलावा हर सारे कामों में लिप्त है, वो आर्मी लड़ाई लड़ नहीं सकती। वो आर्मी वही है जो 2.5 दिन में घुटनों पे आकर के रहम की भीख मांगती है कि हमें छोड़ दो। ये वो आर्मी है, और ये कह रहे हैं कि हम 6 दरिया ले लेंगे। इनको 6 का भी स्पेलिंग नहीं पता और दरिया का भी स्पेलिंग नहीं पता। अब वो बात, अगली बात जो मैं बता रहा हूं, देखिए आपको क्या होता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी, इट वाज हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। पहले तो वैसे ही हेवीली लोडेड थी, उसके अलावा हमने इनको काफी 10 साल तक पैसे दिए कि वो अपना एक कैनाल सिस्टम डेवलप कर सकें वेस्टर्न साइड में, क्योंकि शायद इसका लॉजिक ये था कि ईस्टर्न रिवर्स में कैनाल सिस्टम थोड़ा बहुत डेवलप था, तो उनको पैसे दिए गए। मेरा ये मानना है कि जब आपको आपके हक से ज्यादा पैसा दे दिया, आपको हक से कहीं ज्यादा पानी दे दिया, 3 जो रिवर्स इनके पास हैं उसमें से 2 में हम अपर रेफरेंस हैं, इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है वो रिवर्स। एक रिवर तिब्बत से आ रही है सिंडस, बाकी दोनों यहां से ओरिजिनेट हो रही है। तो आप किस तरीके से नहीं, जी ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात कि ये सब स्पेशल पदार्थ का नतीजा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, एक नेता कह रहा है कि हमें बातचीत करवा दो, बातचीत करवा दो, बातचीत करवा दो। पहले
मार्को रूबियो से कहा, उसके बाद अब जाके जो है सऊदी के प्रिंस उनसे कह रहे हैं मैं हमारी बातचीत करा दो, हम हर मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये और उधर जो है आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल है वो वहां जाकर अमेरिका में लंच कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान की गाड़ी 3 दिशा में दौड़ रही है और तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। कोई बोला युद्ध कर लो, कोई बोल रहा है कि भाई हमें हमारी बातचीत करा दो, उधर अमेरिका के साथ जाके खड़े। यूके देवनाथ सर, आप कैसे आंकेंगे इस सिचुएशन को? देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत है कि वो भारत की मंशा नहीं समझ रहा है। हम तो बार बार कहे हैं कि हम सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान को पानी देने के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के लोग, जो कि एक समय में भारत का ही हिस्सा था, उनको किसी भी तरह से वंचित रखा जाए। हमारी छोटी सी एक गुजारिश थी कि भारत में या जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद करो। अब भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को हमने कैंसिल नहीं किया है, हम अभी भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं, सिर्फ टेम्पररी हमने उसको स्थगित कर दिया है जब तक कि पाकिस्तान सरकार एक वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देती है कि भविष्य में वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को नहीं भेजेगी। जिस दिन पाकिस्तान एक गुडी गुडी बॉय बन जाएगा, भारत का कहना मान जाएगा, हम उनके साथ फिर से पानी शेयर करना शुरू कर देंगे। फिलहाल पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है, 21% शॉर्टेज है। जो चेनाब और रावी और झेलम है उसका पानी करीबन 10% कम हो गया है। और पाकिस्तान में तो अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मानसून भी लगता है थोड़ा पीछे ही चल रहा है और पिछले साल की तुलना में इस साल पानी का रिजर्वायर सब जगह सूख गए हैं पाकिस्तान में। उनकी खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, अभी जून का महीना है, खरीफ की फसल की बुआई चल रही है। वो लोग इस मौसम में पाकिस्तान में गन्ना बोते हैं, कॉटन बोते हैं, चावल लगाते हैं और लगाने के तुरंत बाद एक हल्का सा तराई करना पड़ता है। तो अभी अगर उनके पास पानी की इसी तरह से किल्लत चलती रहेगी तो उनकी तराई का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा और उनका पूरी की पूरी खरीफ की फसल मारी जाएगी, खासतौर से पंजाब में जी। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि हम पानी ठीक तरह से छोड़ें, ठीक है, हमारा छोटा भाई है, एक जमाने में हमने उसे बराबरी की इज्जत देने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी हम उसको छोटा भाई मानते। हम छोड़ देंगे, मंगला डैम से भी पानी छोड़ देंगे, तरवेला से भी पानी छोड़ देंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान इस चीज का प्रूफ दे कि भविष्य में वो कभी भी JNK में या भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए छलांगे नहीं मारेगा जी। लेकिन सर, आप छोटा भाई बता रहे हैं, हालांकि कई लोग बताते हैं कि वो नालायक औलाद की तरह है जो कभी लायक बन ही नहीं पाया और न ही उसके बनने की कोई गुंजाइश है। कहते हैं कि लायक होने की भी एक सीमा होती है, एक उम्र होती है कि उसके बाद आदमी लायक बन पाए। पाकिस्तान में तो अब वो कैपेबिलिटी भी नहीं बची है। जिसकी इकोनॉमी IMF के 25 लोन्स पर, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन्स पर ही टिकी हो, तो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मेहरान मारी और पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आ रहा हूं जी। माथुर सर, मैं आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लोन के। लोन से अलग है ये, जब बेल आउट होता है, बेल आउट उसको दिया जाता है, लोन हमने भी ले रखा है, अमेरिका ने खुद ने भी ले रखा है। हाँ ठीक है, ये करेक्शन है सर, बिल्कुल सही बात, ये करेक्शन है सर। हाँ, बेल आउट, हाँ बेल आउट कि भाई आप देश को बचाने के लिए आपको खैरात में कुछ पैसे दे दिए गए हैं कि आप अपने देश को बचा लीजिए। पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं, मेहरान मारी जी के पास जा रहा हूं। पूर्णिमा, पूरी दुनिया में मार्को रूबियो से मिलकर भी भारत से बात करा दो या फिर सऊदी प्रिंस से मिलकर भारत से बात करा दो, ये कोई नई चाल तो नहीं चल रहा पाकिस्तान? मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान की फट रही है अभी। देखिए, पाकिस्तान की जो मैं बात करूं तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो 711 से हिंदू इंडिया के साथ वॉर में है। 1314 ईयर्स हो चुका है। 80 ईयर्स तो पाकिस्तान, पाक लैंड जो इस्लामिक स्टेट बना है वो वॉर में है इंडिया के साथ। अब मुझे लगता है जब तक लास्ट हिंदू यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा, खड़े होंगे, उनको निकालने के लिए वो हमेशा वॉर में रहेगा। वो उनके साथ वो अंडरलाइंग रीजन रियली डजंट मैटर। आज तो वाटर बात कर रहे, कल कुछ और करेंगे, डजंट रियली मैटर। कुछ दिन के बाद वो कसाब जैसा किसी को भेज देंगे, तो वॉर उनका कभी खत्म नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। सर पहले कह रहे थे कि छोटा भाई, अभी छोटा भाई कौन सा छोटा भाई है जो यहाँ पे वो दिखाते हैं ना कि वो जगह और जमीन के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, बात नहीं करते, केस लगा देते, इस टाइप का हाल हो चुका है इनका।
रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए। तो मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान को जो सिचुएशन है, वेदर इट्स भूखमरी है या तो उनके पास पानी नहीं है, अभी भी कटोरा लेके हर जगह पहुंच जाता है, बेल आउट मिल जाता है यूनाइटेड स्टेट से। इनकी जो सिचुएशन है वो बेसिकली वो मुजरा करने वाले की सिचुएशन हो चुका है, उनको वो तवाइफ जैसा सिचुएशन हो चुका है। आई एम सॉरी टू से दिस इज द सिचुएशन। कहीं पे भी जाके कटोरा फेंक देते, मुझे पैसा दे दो मैं कम कर दूंगा। अब ईरान बोलो, अफगानिस्तान बोलो, नहीं नहीं, आप तो अमेरिका, मैम एक बात और समझाइएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान पर इन दिनों फिर इतना प्यार क्यों आ रहा है? वो मेरे वो ख्याल से ईरान की वजह से? मेरे ख्याल से वो बेसिकली फॉर ईरान स्पेसिफिकली, बिकॉज ईरान के लिए उनके स्पेस यूटिलाइज किया है वहीं से। तो देखो लाइंस देखिए ना, पाकिस्तान इज अ लवली कंट्री, मुनीर इज अ वेरी ब्रेव मैन, ये मतलब, और वो यूएस एक्सेंट में वो बोलते हैं, वो बड़ा फनी सा लगता है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। और पाकिस्तान और कहते हैं कि भाई कश्मीर का जो मैटर है वो 1000 साल पुराना मैटर है। मैं समझ नहीं पाता हूं, या तो पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है जो बाकी कंट्रीज के पास नहीं है, जी डेफिनेटली, या फिर तलवे चाटने में पाकिस्तान का कोई शान ही नहीं है। सही है सर, बिकॉज पाकिस्तान के बिना ये इंडिया तो ऐसे काम नहीं करेगा ना। अपने आप को बेच के पैसा लेके अपना आइडेंटिटी छोड़ के कुछ भी करने के लिए इंडिया तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान एक देश है जो ये सब कर सकता है और पहले किया हुआ है, ये सिचुएशन है उनका। अनफॉर्चुनेटली आपने ये कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कहा, उन्होंने तो ये स्पेसिफिकली कहा है कि जो मुनीर है वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल लीडर है, उनको यहाँ पे आके एक इलेक्टेड लीडर के जैसा एक लेजिटिमाइज करना उनका पोजीशन को, मिलिट्री हेड को पोजीशन को, दिस इज लिटरली वियर्ड सिचुएशन। इसके बारे में हम लोग बात किए यहाँ पे, इट इज नॉट राइट नॉर इट इज, हम लोग पहले कभी देखा है इसका ये टाइप का सिचुएशन। तो ये इनके लिए मेरे ख्याल से लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि उनका जो क्रिप्टो डील बनाया है स्टीव विटकॉफ के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसके लिए शायद पाकिस्तान को थोड़ा हेल्प होगा। बिकॉज वो सर पहले कह रहे थे कि बेल आउट किया है या कभी कभी लोन मिल जाता है, लोन भी तो पे करना होता है, तो पे कैसे करेंगे? क्रिप्टो डील बनाया इसीलिए, शायद इसीलिए बनाया होगा कि समहाउ पाकिस्तान से पैसा वसूल करे। आई डोंट नो, बट द क्रिप्टो डील जो है, कभी कभी लोग कहते हैं कि इट्स अ वेरी इजी चैनल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो। ये इसका क्या रेगुलेशन होने वाला है, इसका क्या किस टाइप का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन सर, बहुत क्वेश्चंस है। और इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है कि आज के दिन में एक टेरर स्टेट को बेल आउट मिल जा रहा है, एक टेरर स्टेट को लोन के पैसा मिल जा रहा है, वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन दे रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए, जो कि ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इंडिया के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। और वही यूनाइटेड स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन जो है USCIRF, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, वो लोग इंडिया को CPC यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए सालों से कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो बैठे हुए लिटरली इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन प्लस द मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO से भरा पड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल दीजिए, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम एसोसिएशन बोल दीजिए, फियाकोना जो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल इंडियन क्रिश्चियन का ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका से वो लोग इंडिया को अटैक करते, कभी कभी इसके लिए पूर्णिमा जी मेरे पास एक ही कहावत है, आपने सुना होगा, दर्शक भी जानते होंगे, आधा ही पढ़ के सुनाऊंगा, बाकी पढ़ना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। हाथी चले बाजार, अगला लाइन दर्शकों के लिए वो फिल कर लें, दर्शकों को के ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन ये जो दलाली का काम है पाकिस्तान का, थोड़ी चीन के लिए दलाली कर ली, थोड़ी जो है अमेरिका के लिए दलाली कर ली, थोड़ी बहुत खाड़ी देशों के लिए दलाली कर ली, थोड़ी सऊदी के लिए दलाली कर ली, थोड़ी UAE के लिए दलाली, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए दलाली कर ली। और ये दलाली कर करके जो कटोरा भरने का काम है ना, इससे ये नहीं हो जाएगा कि भारत बातचीत के टेबल पर आ जाएगा। अरे तुम हो कौन भाई? तुम एक नेबर हो, नेबरिंग कंट्री हो, वो भी बैड एलिमेंट्स के साथ। और ऐसे बैड एलिमेंट्स का इलाज क्या होता है ये हम जानते हैं।
हमें बातचीत सिर्फ तुमसे, जैसा माथुर सर ने कहा, बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दों पर होगी, आतंकवाद, पीओजे के, नथिंग एल्स, खत्म, फिनिश। मेहरान मारी कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर शबीर चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहरान मारी जी। जी मैं सुन रहा तो हमारे भाई कह रहे हैं कि वो छोटा भाई है जी। वो छोटा भाई नहीं, वो नाजायज औलाद है कॉलोनियल पावर्स का। वो किसी का, उसको, उसके भाई भी नहीं है, उसका कोई बाप भी नहीं है, उसको खुद ही पता नहीं कि वो किसका बच्चा है। हम अस्यूम कर कॉलोनियल पावर का बच्चा है, तो अमेरिका का भी है, ब्रिटेन का भी है। वो शौक से, उसको ख्वाहिश ये है कि अरबियों का बच्चा हो, तो हमेशा बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम अरब है, हमारा नस्ल अरबियों से जुड़ता है। उनका ख्वाहिश वो है, लेकिन अभी तक किसी ने डीएनए टेस्टिंग नहीं किया कि असली बनाया किसने इसको, ये आया कहां से। फर्स्टली। सेकेंडली, एक वेनेमस ब्रूटल डिक्टेटरशिप को अमेरिका इतना ओपनली जो सपोर्ट कर रहा है, ये बिगेस्ट चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी जो सारे मुल्कों में अभी ईरान पे हमला किया, बोला कि वो एटॉमिक बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, वो पाकिस्तान के साथ तो बम भी है, इस पे हमला करो। कितना डुप्लिसिटी है। ये जो देश एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, इनके अपने 9/11 में यही मुलविस था, अल कायदा का उधर ही बैठा था। अभी तक इसको चाय कॉफी पिला रहे हैं और वेरी गुड बॉय बोल रहे हैं। मेरे समझ से आगे की बात है। नहीं, आपने ठीक कहा कि कॉलोनियल पावर के जो इलीगल एक तरह से एक अथॉरिटी के तौर पर है, और उसमें इसमें से भी बड़ी बात क्या है, देखिए पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर वो क्या कहते हैं टीवी पर आकर, इसको जरा डिकोड करता हूं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम अमेरिका के लिए पिछले 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं। तो इट्स लाइक एन रोग एजेंट जो एशिया में और पूरे वर्ल्ड में, एशिया में क्यों, पूरी दुनिया में पैसा लेकर आतंकवाद, टेररिज्म और साथ ही साथ बाकी जो चीजें, करप्शन एंड ऑल दैट, असैसिनेशन, या फिर ठेका लेकर किसी को मार देना या फिर टेररिज्म फैलाना, यह काम पाकिस्तान का, यह मेन इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी पे चलती है। जैसे कि अभी आपने बताया, ब्रिटेन के लिए यही काम किया, अमेरिका के लिए यही काम किया, चाइना के लिए यही काम किया। यही पाकिस्तान है, दिस इज रियल पाकिस्तान। और पाकिस्तान ये काम 1947 में से, जब से पैदा हुआ तब से शुरू कर दिया था, क्योंकि पता था कि उसके पास कोई स्किल सेट होने वाला नहीं है, और स्किल सेट नहीं होने की वजह से दुनिया भर में उसकी पूछ नहीं होगी। इस्लामिक कट्टरवाद उसके 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 डीएनए का जो है वो मेन हिस्सा है, उसका मेन डीएनए इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद। तो ये जो है आपका क्लियर कट एजेंडा था कि शुरू से ही पाकिस्तान को पता था उसको क्या करना है, और वो करते करते पाकिस्तान इस रास्ते पर इतना आगे आ चुका है कि यहां से कोई यू टर्न नहीं है। शाबिर जो हमारे साथ जुड़े हुए, शाबिर चौधरी ऑथर हैं, लेखक हैं और फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं। क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई सिनारियो नजर आता है शाबिर चौधरी जी आपको? क्या पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर आएगा, या ये एक तरह से मुखौटा है, असली चेहरा वही है जो पाकिस्तान का हमेशा से रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं चूँकि थोड़ा लेट आया हूँ, इसलिए मुझे पूरी तरह पता नहीं कि आपने क्या क्या कहा है, लेकिन जो कुछ मैं समझ सका हूँ कि पाकिस्तान के बारे में बातचीत हो रही है। लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ कि पाकिस्तान कैसे बना। वो इसलिए नहीं बना था कि इस्लाम की खिदमत करेंगे, वो इसलिए बनाया गया था कि अगर यूनाइटेड इंडिया छोड़कर आ जाता ब्रिटेन, तो यूनाइटेड इंडिया जो था वो ब्रिटेन और अमेरिका और उनकी डोमिनेंस के लिए ख़तरा बन सकता था। लिहाजा उन्होंने ऐसा किया कि मज़हब के नाम पर इंडिया को तकसीम किया, और फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि दोनों लड़ते रहें, और इनकी इंडिया ब्लीडिंग जो पॉलिसी है वो चलती रही इन नटशेल। ठीक है, आगे बात आती है कि आपने कहा है कि वज़ीर दिफा ने ये कहा है कि हम 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं। 30 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन चलो एटलीस्ट यार गिव द मैन क्रेडिट कि उसने मान लिया कि हम गंदा काम करते रहे। ठीक है ना, एग्जैक्टली। जहाँ तक ठीक है, आगे जो बात जो है उसको हम इस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले ये बात है कि उसने बनने के बाद पहला काम क्या किया, जम्मू कश्मीर पर हमला किया। इवन दो देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है, वो पाकिस्तान और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ ही, महाराजा हरी सिंह के साथ। तो इन्होंने क्लियर वायलेशन किया उसकी, अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ इस्लाम हमला किया, लोगों को मारा, रेप्स हुए विद इंटेंशन ऑफ किलिंग पीपल, किलिंग एंड लूटिंग एंड टू ऑक्यूपाई द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये उसका पहला कारनामा है। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इस यानी डॉक्टर खान साहब की जो हुकूमत थी
इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको जना साहब ने सबसे पहले 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर दिया था। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन डेमोक्रेसी इज। आगे अगर आना चाहते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने 22 अक्टूबर को हम पर हमला कर दिया। जब से ये मुल्क पैदा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा, आई एम नॉट इन द गुड बुक्स एनी वे, बट देन एनी वे हु केयर्स, आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक ऑफ मी। सिवाय उन्होंने मुसलमानों को मारने या मरवाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा किसी मुसलमान मुल्क ने मुसलमानों को मारा है, उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये मैं दावे से कहता हूँ। बांग्लादेश में, इस पाकिस्तान में क्या हुआ, इस वक्त KPK में और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान शेयर बिगेस्ट शेयर ऑफ दैट जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है। किस अच्छा फिर कहते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन के बारे में, इनकी पैलेस्टीनियन के बारे में इनके दिल में मरोड़ उठ रहे हैं, बड़ा दर्द हो रहा है। यस, मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे किसने थे, जनरल उसको ब्रिगेडियर ज़िया थे, पाकिस्तान ने मारे थे। अगर पाकिस्तान फ़लस्तीनी को मारे दैट इज़ ओके बिकॉज यू गेट मनी फॉर इट, या लेकिन अगर इसराइली मारेंगे तो गलत है। यस, इट इज़ रॉन्ग, आई मस्ट से दैट। इनोसेंट पीपल को नहीं मारना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मारे तो कोई मानेगा नहीं है। अगर इस पाकिस्तान में मारे मुसलमानों को दैट इज़ क्वाइट ओके, अगर वो अफगानिस्तान में मारे दैट इज़ क्वाइट ओके। आई मीन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन। हाँ, आगे है कि बातचीत, यानी देखिए कोई मसला जो है ना बंदूक से हल नहीं होता। यस, कभी कभी होते भी हैं, लेकिन मसला आखिर में बातचीत करनी पड़ेगी। वेदर इन्हें आपने कहा ना कि दो चीज़ों, एक बात तरफ आप कहते हैं कि बात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं करेंगे तो, लेकिन अगर फिर साथ ही ये कहते हैं कि अगर बात होगी तो सिर्फ 2 पॉइंट पर होगी। एक यह है कि POK का क्या करना है, दूसरा है कि टेररिज्म। यस, टेररिज्म मस्ट स्टॉप, ठीक है। मैं कल भी कहा, पिछले दिन भी कहा, जो मैं अपना बिलोंग करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान मस्ट डिसमेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो डिसमेंटल होना चाहिए। तब जब तक वो नहीं होगा तो बातचीत कैसे आगे चलेगी। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया को इससे प्रॉब्लम होगा, मुझे भी प्रॉब्लम है। आई कम फ्रॉम POK, वहाँ पर जिहादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है, कमज़ोर नहीं हो रहा। पब्लिक मीटिंग्स में जो लोग जाते हैं असला लेकर, हमारे लोग नहीं, उनके लोग, उन्होंने चेहरा भी ढांपा हुआ होता है, वो पर्दा करते हैं किसी के साथ। तो मसला ये कहने का कि ये जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी इरेडिकेटेड बिफोर एनी टॉक स्टार्ट्स। ये कोई नहीं बात हुई अमेरिका वालों को कह दिया ये हमने कर दिया, ये नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि बहुत से पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी पर है तो वहाँ से उन्हें उठाकर दूसरी जगह पर ले जाएंगे। फिर कितनी दरसगाहें हैं, मसाजिद हैं, वो जहाँ पर उनकी ब्रेन वॉशिंग की नहीं जाती है। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह पाकिस्तान को बोले कौन, और पाकिस्तान को बोलेंगे तो फिर उनका ये गंदा काम ढोएगा कौन। दुनिया भर का कूड़ा करकट, दुनिया भर का टेररिज्म, जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म है, इसको फिर टैकल कौन करेगा। जो तरीके से वो कहते हैं गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, जैसे गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। बैड तालिबान, एग्जैक्टली। अच्छा, एनीवन हु सर्व्स देयर इंटरेस्ट इज अ गुड पर्सन, वेदर वो डाकू है, चोर है, टेररिस्ट है, इट्स इमटेरियल, ठीक है। जो आदमी उनकी बात नहीं मानेगा वो बैड टेररिस्ट होगा या बैड पर्सन हो जाएगा। तो मैं चूँकि सच बोलता हूँ इसलिए मैं गुड पर्सन नहीं हूँ, मैं बैड पर्सन हूँ। ओके, इफ़ दे से आई एम बैड पर्सन देन हु केयर्स। मेहरान साहब जानते हैं मुझे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब बात यह है कि लेकिन कोई ना कोई होना चाहिए। आप लोगों से मेरा गिला ये है, वी हैव बीन लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ पाकिस्तान सिंस 1948 एंड वी सफर। मैं अभी भी, यानी आपको शायद पता होगा, ये नहीं होगा, मैं रिमेंबर, मैं आई कुड नॉट ट्रैवल विद द डेड बॉडी ऑफ माई फादर, जो इंग्लैंड में उनकी डेथ हुई थी। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेंट, आई कुड नॉट गो, आई स्टिल कैन नॉट गो, राइट। रीज़न उसका क्या है, मैंने कभी पिस्तौल हाथ में पकड़े ही नहीं है। आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई डोंट प्रमोट टेररिज्म, आई डोंट प्रमोट हेट्रेड, आई डोंट इंटॉलरेंस को मैं प्रमोट नहीं करता, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं सच बोलता हूँ। मैं सच कहता हूँ कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या क्या किया सिंस 1947, अभी भी क्या कर रहा है। मैं ये सच बोलता हूँ तो मुझे कहते हैं कि यार, सच अफसोस मुझे ये आता है, अभी ईरान पर बातें की हैं, आपके चैनल पर मैंने की हैं, तो इंडियन लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि यूर आई सही स्टूज, आप उसके एजेंट हैं। जस्ट बिकॉज मैंने ईरान की हिमायत की है, मैंने अमेरिका की मुखाफत की है, इसराइल की मुखाफत की है। तो मतलब ये कहने का है कि आजकल किसी को एजेंट या ट्रेडर कहना बड़ा आसान हो गया। नो वन, यानी आई एम द पर्सन, इतनी मेरी हिम्मत थी कि आई टुक देम टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड आई वन माई केस अगेंस्ट वो ISI। किसी की हिम्मत नहीं होती
मेरी भी कुछ मेरी भी कुछ हैसियत है। जी। हर आदमी उनको नहीं ले जा सकता। आई हैड द करेज, हमारी भी एक स्टैंडिंग थी, है, ठीक है, मैं लेकर गया। ओके, मैं नहीं जा सकता पाकिस्तान, दैट्स डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। अगर हाफिज सईद साहब थे, उनको कुछ कहने वाला आदमी था, मैंने कहा था, वो खुलकर कहा था, उसके बारे में प्रोग्राम किए। हाफिज जो है जैश मोहम्मद वाले जो हैं, उनको भी मैंने कहा था, मैंने उनको बारे में आर्टिकल लिखे, मैंने वीलॉग बनाए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं डरता सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। जब मेरी ठीक है, मौत आनी माथुर है, सर आ कुछ जाए। कहना चाह रहे हैं आपको। माथुर सर, ठीक है सर, वो तो अपने अपने स्टैंड लेने की बात होती है। आपने जो स्टैंड लिया वो ईरान के लिए लिया और अमेरिका के अगेंस्ट लिया, वो स्टैंड लेने की बात होती है। लेकिन आपने पाकिस्तान को लेकर जो हकीकत बयां की, वो मैं जल्दी से माथुर सर के पास जा रहा हूं। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, तीनों स्पीकर्स ने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान अभी से नहीं है, शुरू से इस तरह की हरकतों में लिप्त है। मैं आपको बता सकता हूं कि जो पहला इन्होंने आतंकवादी कैंप नागा लेबल्स के लिए खोला था, वो पूर्वी पाकिस्तान में अर्ली 50s में, 52 या 53 में खोला था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान अभी एडमिट कर रहा है अमेरिका के साथ कि उन्होंने 30 सालों से ये काम आपके लिए किया है, लेकिन अपने लिए ये काम अपनी आजादी के टाइम से करता चला रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी का चैंपियन है, मैं आपको ये 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा। देखिए, ये अभी की बात नहीं है, दशकों पुरानी बात है कि वो चिली, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे डिक्टेटोरियल हार्डकोर डिक्टेटरशिप कंट्रीज के साथ अमेरिका फ्रेंडशिप में था। उसकी वजह सिर्फ एक थी, क्योंकि वो अगेंस्ट कम्युनिज्म थे। तो उनका कोई डेमोक्रेसी का या इस प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट एशिया में आप मुझे बताइए कौन सी डेमोक्रेसी है, कौन सी जगह पर आपको लेडीज को पूरे हक और हकूक मिले हुए हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं हम लोग? तो अमेरिका का काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि उसका अपना इंटरेस्ट कहां पर है। उसका एक बहुत बड़ा बनिया उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेरिका है टुडे, और वो हर चीज में ये देखता है कि मेरा कहां से मेरे को पैसा मिलेगा, कहां से मेरा देश को इकोनॉमिक का फायदा हो जाएगा। उसमें कोई उनका डेमोक्रेसी या इससे या सही गलत से कोई लेना देना है नहीं अमेरिका का। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो पूर्णिमा जी ने कहा था, देखिए आप आज की तारीख में पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आउटसाइड पाकिस्तान है, हु आर बिल्डिंग नैरेटिव्स फॉर पाकिस्तान। हमें आवश्यकता है कि हम लोग नैरेटिव बिल्ड ना करें। मैं अपील करता हूं हमारे जो एनआरआई, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, कि वो सच बात तो बताएं, सच बात तो बताएं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे काफी परिवर्तन आया है पिछले 10 सालों में, जब से हमने बाहर जाकर के और एनआरआई से और इनसे बात करके और इनको इंटेग्रेट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल एक सेकंड और दीजिए मेरे को, कि ये हम नैरेटिव बिल्डिंग के लिए नहीं कह रहे हैं। आप कम से कम सच बताइए कि क्या पाकिस्तान कर रहा है और क्या उसको करने की, क्या नहीं करने की जरूरत है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका पाकिस्तान को मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, जब मुनीर साहब गए हैं 7 दिन के लिए, कोई भी फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी कैन नॉट गो एंड स्टे इन वन होटल इन यूएसए। उसको हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था उन्होंने, उससे इंटेलिजेंस ले रहे थे और उसके इंटेलिजेंस के बेसिस पे उन्होंने ईरान के ऊपर हमले किए। तो ये बिल्कुल साफ निकल करके आया है इस ईरान के और इजराइल के युद्ध के बाद। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यूके देवनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। जी सर, पूर्णिमा जी। जी सर, मैं 2 पॉइंट कहना चाहती हूँ यहाँ पे। हमें ये इम्पोर्टेंट एक मुद्दा हमें बात करना पड़ेगा। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग जो है यूके में है, इसका जो डेटा आप देखेंगे 1400 रेप केस है इन रोटरहैम, एंड देयर इज नंबर्स एक्चुअली 250,000 इन नंबर 1 मिलियन तक जाता है। दिस इज पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग जो रेपिस्टों की इंडस्ट्री भी चलाते हैं, ये भी एक गंदा काम कर रहे हैं। सो अब जब जिहाद के बारे में बात करो, इट कम्स इन डिफरेंट प्लेन इफ यू विल, कैटेगरी में आता है। जो पाकिस्तान हो वो लैंड जिहाद था, इंडिया में जो है वो लैंड जिहाद में लव ट्रैप जिहाद भी है, ऊपर से ग्रूमिंग गैंग इज पार्ट ऑफ इट बेसिकली। ये ग्रूमिंग गैंग इंडिया में लव जिहाद और ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग
दोनों काम एक ही है दोनों का। दोनों एट द एंड ऑफ द डे टारगेट इज सेम। इंडिया जी में वो हाँ, love मैं वही में कह रहा हूं, लेकिन खैर करते- हमारी डिबेट इस बारे में फिर किसी और दिन होगी पूर्णिमा जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो मुल्क 70-80 सालों में नहीं सुधरा है, उसके सुधरने की गारंटी क्या है? हम क्यों बातचीत कर लें उससे? लेकिन 30 सेकंड सर, ये जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मामला है जो हमें बात भी करना चाहिए। बट ये जो इशू है, ये दिस इज पार्ट ऑफ द रिलीजियस डॉक्ट्रिन टू। हमारी हिंदू कम्युनिटी में तो ऐसा नहीं है। जो हिंदू उनके साथ पले बड़े हुए, उनके तरीका सीख रहे हैं, वो जी। भी शायद वैसे ही कर रहा है। यूके में ऐसा केस हुआ ठीक है। है। एट द जी। सेम टाइम सर, हाँ। ये जो सिचुएशन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी आएगा। दूसरा पॉइंट मैं ये आपको कह रही हूँ, जैसे लंदन में सादिक खान है, और आप लंदन यूके की सारे सिटी देख लो, एक के बाद एक बेसिकली मेयर जो है इस्लामिक मेयर बन चुका है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में कल बेसिकली जहरान ममदानी ने डिक्लेयर किया डेमोक्रेटिक प्राइमरी का विनर। ही इज द सन ऑफ मोहम्मद ममदानी एंड मीरा नायर, जो इंडिया कहते तो हिंदू है, लेकिन एक्चुअली हिंदू नहीं है, वो रैबिड एंटी हिंदू है। जी। उनके जो बेटा है वो एंटी सेमाइट है, एंटी हिंदू है। वहां पे हिंदूज को बास्टर्ड तक कहा है। वो आप बेसिकली इन ए पोजिशन ऑफ बीइंग ए मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, द हार्ट ऑफ अमेरिका, द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ अमेरिका। और 5 साल के बाद आपको ये दिखाई देगा, यूनाइटेड स्टेट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैज हैपेंड टू यूके। यही होने वाला है। सो ये जो पॉइंट है, हमें डिस्कस करना जरूरी है। नहीं, वो उस पर डिस्कशन भी जरूरी है। खैर, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा आज के मुद्दे से हट गया, और इस पर हमने ऑलरेडी शो किया हुआ है। जो टॉपिक आप उठा रही हैं, शायद हमने आपको उस शो में इनवाइट भी किया था, और आप उसमें एज ए गेस्ट आप शामिल हुई थी। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शाबिर जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन यूके देवनाथ सर काफी देर से वेट कर रहे हैं। यूके देवनाथ सर, आपने उसे छोटा भाई बताया, और बाकी जो भी ठीक है, वो आपका मत, आपका विचार हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो मुल्क 80 सालों में, 70-80 सालों में नहीं सुधरा, आगे उसके सुधरने की क्या गारंटी है? जिसके डीएनए में एंटी इंडिया इन्फ्यूज है, जिसका डीएनए ही इसी आधार पर बना है, जिस मुल्क में सेना सिर्फ इस बात पर अपर हैंड लेकर रखती है कि वो भारत का विरोध करके जीवित हैं, और भारत विरोधी बातों पर, भारत विरोधी नारों से चलते हैं, कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अचानक से बदल जाएगा और हम पानी छोड़ देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान सुधरेगा, आस्ते आस्ते सुधरेगा, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अब ईरान में उनकी दाल नहीं गल रही है, अफगानिस्तान से तो दुश्मनी है, भारत से भी बैर मोल लेगा तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहाँ जाएगा? चीन उनकी तरफ बीच बीच में कुछ पैसे डाल देता है, उससे कब तक जिंदा रहेगा? तो पाकिस्तान अगर चाहता है कि वो थोड़ा उन्नति के पथ पर चले, उसे भारत से आस्ते आस्ते दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, जिसका पहला कदम ये है कि वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को देना बंद करेगा। हम इसका एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, वेरीफाइबल होगा, और बहुत ही सरल तरीके से हम देख लेंगे कि पाकिस्तान जो है भविष्य में आतंकवादियों को, जो बॉर्डर एक्शन टीम बनाया हुआ है या एलओसी के उस पार उन्होंने जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, उनको वो आस्ते आस्ते डिसमेंटल करेगा, डेफिनेटली करेगा। अभी उनकी अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो पूरी तरह से चीन और सऊदी के मदद से चल रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था से वो तभी निकलेंगे कि जब वो अफगानिस्तान के साथ व्यापार करेंगे, जब वो हिंदुस्तान के साथ व्यापार करेंगे। और भारत ने कह दिया है कि हमारे साथ आप ये यूके देवनाथ सर, ये आप कह रहे हैं कि 1953 के बाद जो ईरान था वैसा पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान में बुर्का बैन हो जाएगा, पाकिस्तान में उदारवाद आ जाएगा, पाकिस्तान में जो इस्लामिक कट्टरपंथ बंद हो जाएगा, पाकिस्तान में बीचेस पर दुनिया भर के टूरिस्ट आकर घूमेंगे। ये आप मतलब ऐसा सब्जबाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता नहीं इतने ऑप्टिमिस्टिक आप पाकिस्तान को लेकर कैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सर, ये आप ऐसा कह रहे हैं कि रात के 12 बजे सूरज की रोशनी निकल आए, यानी कि रात को दिन हो जाए। ये कुछ ऐसा ही लगता है जैसे आप बात कर रहे हैं। शाबिर चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे थे। शाबिर जी, क्या आप भी यूके देवनाथ सर की बात से सहमत है क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे साथी ने मास्टर साहब ने कहा था कि 1950s में जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर या टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था
आप ठीक होगा, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप किताब पढ़ लें रेडियोज इन कश्मीर ऑफ मेजर जनरल अकबर खान। ये जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर 3rd वीक ऑफ अगस्त 1947 में बनाया गया था। उसकी मदद से जो है ना उन्होंने हमला किया था जम्मू कश्मीर पर। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जब से वो पैदा हुआ पाकिस्तान जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी मैंने बड़े भाई छोटे भाई का मैं पूरी तरह सुन नहीं सका। मेरी एक किताब का नाम है वी आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज वी हैव अ बिग ब्रदर। यहाँ पर एक हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी लंदन में, जिसमें पंडित भी थे, डोगरा भी थे, सारे लोग आए थे यहाँ पर लंदन में। तो वहाँ पर कोई आदमी बयान कर रहा था कि कैसे किस किस मुल्क ने कैसे कैसे आज़ादी की। तो हमारे एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा, अब्बास भट्ट नाम है उनका, उन्होंने कहा हम इसलिए आज़ाद नहीं हैं इसलिए कि हमारा बड़ा भाई है जो हमें आज़ाद नहीं होने दे रहा, हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, हमारे रास्ते में खाई खोद रहा है। तो मेरे भाई ये किसी का भी भाई नहीं है। अगर आप उसको बड़ा भाई समझते हैं या छोटा समझते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, दलाइल से बात करूँगा, वो किसी का भी भाई नहीं है। क्या मशरक़ी पाकिस्तान वालों का भाई बन गया था? वो नहीं बनना था। अफ़गानिस्तान वालों का भाई बन गया? नहीं बनना, ठीक है, ये नहीं बन सकता भाई। आगे बात आ जाती है बातचीत की। तो बातचीत यानी उसका कुछ न कुछ, ठीक है, अभी अगर उसने रिक्वेस्ट किया है तो जैसे कह सकते हैं कि चेंज ऑफ हार्ट है, पर क्वेश्चन है इसके चेंज ऑफ हार्ट है या नहीं है। फिर बातचीत तो देखा जाए तो ये तो कितने अरसे से हो रही है, 48 से हो रही है, बल्कि 47 में शुरू हो गई थी जब इन्होंने ट्राइबल इन्वेजन की थी। उस वक्त से बातचीत ही हो रही है ना। क्या कोई सोल्यूशन निकला? कभी नहीं निकला। फिर मैंने एक बार कहा था, कुछ बातियों को मेरी बात पसंद नहीं आई थी। ये जब ये कहते हैं ना, अच्छा है आपने थप्पड़ मारा, हाँ क्यों मारा, अब क्यों मारते, फिर देखो, फिर थप्पड़ मारता, फिर कहते हैं अब क्यों मारते, फिर देख। लेकिन ये बात चलती रही है कितने अरसे से। अभी जो आकर मोदी साहब ने ये पॉलिसी तब्दील की है, पहले क्या होता था, धमकी देते थे या कुछ रेजोल्यूशन की बात कर लेते थे, तो कुछ नहीं होता था। पाकिस्तान जो है विल कंटिन्यू विद टेररिज्म, आई कैन टेल यू, आई कैन अश्योर यू, अंडर वन प्रीटेक्स्ट और अदर। ये जाती इंफ्रास्ट्रक्चर कभी ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये मोटो ये है, उनमें ये काम करना है। वो किस अमन से नहीं रह सकते, वो अमन के दुश्मन हैं, वो अमन से नहीं रह सकते, ना खुद रहते हैं ना किसी को रहने देंगे। आई कैन अश्योर यू दैट। इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्या होगा वो मैं यहाँ नहीं कह सकता, ठीक है। तो इस पर मैं इसी पर खत्म करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं मेहरान मारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेहरान मारी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे यूके देवनाथ जी को लगता है? क्या बातचीत के लिए जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, क्या उस दिशा में तवज्जो देनी चाहिए? जी कतन मुझे वैसा नहीं लगता। ये भूखा नंगा एक हराम का दहशतगर्द है, ये किसी का भाई नहीं है। कम से कम हम तो बहुत तस्दीक से कह सकते हैं, हम उसके गुलाम भी रहे, उसके विक्टिम भी रहे 70 सालों से। इसका कोई भाई है ना, वो भाईचारे को नहीं समझता है। जैसे शबीर भाई कह रहे थे, उसने किसी के साथ भाईचारा नहीं किया। जिसने गलत फहमी से इसको भाई समझा, जैसे तालिबान ने समझा या किसी और ने समझा, उसी ने डसा है। पंजाबी पाकिस्तान, एक बात जी, नापाक कुछ नहीं है। नापाकिस्तान तो एक मुल्क का नाम है, ये पंजाबिस्तान जो है वो है पाकिस्तान, ये नापाकिस्तान। इसको क्लैरिफाई करें। हम सब गुनाहगार नहीं है, वो मैप पे तो सब साथ नजर आते हैं, लेकिन सारा कारकर्दगी ये नॉर्थ में जो नापाकिस्तान है वो पंजाबी पाकिस्तान है। ये क्लैरिफाई होना चाहिए। कि बिलावल का आपने कहा शुरू में को गला सूख रहा था, तकरीर कर रहा। ये बिलावल देखें खुद ही एक मैन्युफैक्चर्ड है, एक मैन्युफैक्चर्ड मुल्क में मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिशियंस है। वो उसका नस्ल जरदारी का है, नाम अपने पे लेबल भुट्टो का लगा दिया। वो चाइना में कुछ बना है लेकिन मेड इन यूएसए लिखा हुआ है, सारा 2 नंबर का। नवाज शरीफ का बर्थडे कहीं और पैदा हुआ था, उसने जब प्राइम मिनिस्टर बना अपना बर्थडे पासपोर्ट पे चेंज करके ये मोहम्मद अली जिन्ना वाला बर्थडे 25 दिसंबर लगा दिया। ये ऐसा मुल्क है, सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड और डुप्लीकेट है, इसे उम्मीद ना रखें जी। और मुझे लगता है कि बलोच और पीओजेके से बड़ा विक्टिम, मतलब पीओजेके में रहने वाले लोगों से बड़ा विक्टिम तो कोई होगा ही नहीं। या फिर सिंध वाले भी हो सकते हैं और सराइकी भी हो सकते हैं, लेकिन बलूचों पर तो सबसे ज्यादा कहर टूटा है। कभी विश्वास करके भी देखा आप लोगों ने, लेकिन उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। मेहरान मारी जी नहीं, ये बलोच तो शुरू से इनके खिलाफ है, जो हकीकी बलोच हैं। लेकिन बलोच में बहुत क्या बोलते हैं जी, बिखाऊ माल बहुत है। अभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो इनके साथ हैं डेथ स्क्वाड्स में, वो भी अनफॉर्चुनेटली बलोच है। लेकिन इतना भूखा इन्होंने बलोचों को रखा हुआ है, जो उसके अंदर भी वो गंदा नस्ल इंडोक्ट्रिनेशन से ये नापाकिस्तान के इंक्यूबेटर में
3-4 नस्लों में वो गंदा पैदा मतलब करके आपका अपने क्लियर जैसे वर्डिक्ट है कि जाति भाई कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, कोई ट्रस्ट नहीं नहीं। करना चाहिए, और इतिहास Nothing। भी हमें यही सबक देता है। अगर हम पाकिस्तान के रिश्ते के साथ 1947 के बाद के इतिहास को पढ़ें तो हमें यही सबक मिलता है कि इस पर भरोसा नहीं कर सकते। चाहे शाहबाज किसी के सामने भी कटोरा फैलाएं, वो अमेरिका हो, सऊदी हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, टर्की हो, किसी के साथ भी, वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस कंट्री और दीज लीडर्स। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मारी सर, पूरा आप बोल लीजिए। आप जी, माथुर साहब। जी जी, वो कहते हैं जी, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो बिल्कुल इसने तो अपने अभी इसके बाद इस पे भरोसा करेंगे तो शेम ऑन अस। हमारा मैं एक सेकंड पूर्णिमा में मारा हूं, माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? माथुर सर। हाँ देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूं, जब हम बात करते हैं कि ये किसी का, हम बलोचिस्तान की बात करते हैं, आप बंगाली देखिए, वो जो जनरल टिक्का खान बुचर ऑफ बंगाल, उसने वहां जाकर क्या किया, वो बंगाली मुसलमान जो कि उनके साथ था, ईस्ट सर पाकिस्तान बंगाल में कहलाता था, मुसलमानों को मारा, फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों को मारा, पर हर जगह वहां उसी टिक्का खान, और ईरान में घुसकर शिया मुसलमानों को मार रहे हैं। ये कौन? जॉर्डन में क्या किया, ईरान में क्या, हर जगह आप बिल्कुल इनको, अफगानिस्तान में घुस के मुसलमानों को मारा सर। बिल्कुल इस देश के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। द ओनली सोल्यूशन टू माय माइंड इज फर्दर ब्रेकअप ऑफ नाम पाकिस्तान है लेकिन ये मुल्क इस्लाम का भी नहीं है। बिल्कुल। और बिल्कुल जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना और इस्लाम का नहीं हो सका, और किसी और कंट्री का क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बकवास बिल्कुल, करते हैं लोग, ये बातचीत बिल्कुल, करना चाहते हैं और ये कर रहे हैं। बिल्कुल बुलशिट। इस तरह की कोई भी दलील जो दी जा रही है वो बेकार है और पाकिस्तान धोखा करने की कोशिश कर रहा है, क्लियर कट बात है। लेकिन पता नहीं, यूके देवनाथ सर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनका ऑप्टिमिज्म इतना जबरदस्त, तो कह रहे हैं पाकिस्तान सुधर जाएगा। पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही, जल्दी से पूर्णिमा जी। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बातचीत तो छोड़ो, अभी इनकी जो कोलैबोरेशन चलता है बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ ना, वो आप बंद करवाइए। और नहीं, हनिया मिर्जा, पता नहीं कौन कौन है, वो उनकी जो प्लेटफॉर्म वो कंप्लीट बंद है पूर्णिमा जी। और भारतीयों ने खुद से इनिशिएटिव लिया है। हम तो इतने राष्ट्रभक्त हैं कि हमने तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म प्लान कैंसिल करके बैठे हम। और हमारी जो टूरिज्म कंपनीज है, जो इंडिजिनस है, जो इंडियन कंपनीज हैं, उन्होंने भी इसमें पूरा हेल्प करा कि भाई आप कोई और डेस्टिनेशन चूज कर लीजिए। तो उसकी आप चिंता ना करें, वो तो ट्रीटमेंट हिंदुस्तानी जानता है और हिंदुस्तानी कर भी देता है। यार मैं सिर्फ उनकी बैंड की नहीं बात कर रही हूँ, दिलजीत दोसांझ तो इंडियन है ना, लेकिन वहां से अंबानी से पैसा देखिए वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर बातचीत भी लगातार जारी है। मैं यूके देवनाथ सर से एक बार फिर से जानना चाहूंगा, यूके देवनाथ सर, जो देश इस्लाम का नहीं हुआ, जो देश मुसलमान का नहीं हुआ, क्या वो हिंदुस्तान का कभी होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अपना रंग बदलना पड़ेगा, जिसकी पहली कदम ये पाकिस्तान से रंग बदलना बेहतर किसी को आता ही नहीं है यूके सर। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय सीमित था, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए।